हम देख रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल से रिलेटेड कई सारे तथ्य हम देखेंगे। राजस्थान की नदियाँ, कुल नदी बेसिन है 14। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 17% है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 23% है और अंतः प्रवाही नदियाँ 60% है। मतलब अंतः प्रवाही नदियों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है 60%। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 23% और फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 17%। जो अरब सागर में गिरती है उन नदियों के नाम है लूनी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम है चंबल नदी, बनास नदी, बेड़च नदी और गंभीर नदी। अंतः प्रवाही नदियों के नाम हैं घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी, काकनेय नदी। नेक्स्ट पॉइंट है वेत्रक, सेई, हथमती, मेनाल, मानसी, वाकल किसकी शाख नदियां हैं? तो ये साबरमती नदी की शाख नदियां हैं। वेत्रक, सेई, हथमती, मेनाल, मानसी, वाकल। नेक्स्ट है अराव, अनास, जाप, मोरेन, सोम, जाखम किसकी शाख नदियां हैं? तो ये माही नदी की शाख नदियां हैं। गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, ब्राह्मणी, बनास, चाकण, कुलू, कुरल, सीप ये सब किसकी शाख नदियां हैं? तो ये सब चंबल नदी की शाख नदियां हैं। नेक्स्ट है काली, डाई, मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी ये नदियाँ बनास नदी की शाख नदियाँ हैं। कौन कौन सी? काली, डाई, मेलाल, कोठारी, बेड़च, खारी। कौन कौन सी? काली, डाई, मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी बनास नदी की शाख नदियाँ हैं। बाईं तरफ से लूनी नदी के बाईं तरफ से कौन सी नदियाँ आती है? सागी, खारी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, गुहिया नदियाँ। और दाईं तरफ से कौन सी नदी शामिल होती है? जोजड़ी नदी। केवल एक ही नदी दाईं तरफ से शामिल होती है लूनी नदी में, उसका नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। और बाईं तरफ से लूनी नदी में कई सारी नदियां आके मिलती है सागी, खारी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, गुहिया। नेक्स्ट है रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उदयनाथ पहाड़ी अलवर से हुआ। रूपारेल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो है अलवर और भरतपुर में। कहाँ कहाँ पे है? अलवर और भरतपुर में है रूपारेल नदी का बहाव क्षेत्र। फिर यूपी में प्रवेश करके आगरा और मथुरा के बीच यमुना नदी से जुड़ जाती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी यूपी में। काकने नदी कौन से जिले में है? तो ये जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट है पॉइंट टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो ये डेगाना नागौर में पाया जाता है, वालदा आबू सिरोही में पाया जाता है, नाना कराब पाली में पाया जाता है। क्या पाया जाता है वहाँ? टंगस्टन। कहाँ कहाँ? डेगाना, वालदा आबू और नाना कराब। नाना कराब कहाँ स्थित है? तो यह पाली जिले में स्थित है नाना कराब। यहाँ पे टंगस्टन पाया जाता है। नेक्स्ट है लोहा। लोहा कहाँ पाया जाता है? तो जयपुर में मोरीजा बानेला क्षेत्र में, मोरीजा बानोला में, दौसा में, निमला रायसेला में, उदयपुर में, थूर हुंडेर नाथरा की पाल में, भीलवाड़ा में, तिरंगा क्षेत्र और पुरकेला में, और ढाबला सिंगाना झुंझुनू में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है एरिडोसोल्स मृदा। एरिडोसोल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एंटीसोल मृदा थार मरुस्थल में पाई जाती है। राजस्थान का कुल वन क्षेत्रफल 9.60% है। कितना है? 9.60% है राज्य का कुल वन क्षेत्रफल। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ जिलों में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्रफल है वन का उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में। वन क्षेत्र सर्वाधिक वन क्षेत्र तो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं और सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ पे? उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में। न्यूनतम वन क्षेत्र
चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर जिलों में पाया जाता है। यहाँ पे न्यूनतम है और न्यूनतम क्षेत्रफल जोधपुर, चूरू, जैसलमेर का है वन के मामले में। राजस्थान की सभी खारे पानी की झीलें अवशेष है किसका? अवशेष है टेथिस सागर का। किसका? टेथिस सागर का।